मंदिर जिसे एक या दो बार नहीं, पूरे 17 बार लूटा और तोड़ा गया हो। जब किसी हमलावर ने इस मंदिर को इतिहास से मिटाने की कोशिश की, तब हर बार ये मंदिर भव्य रूप से खड़ा हो गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर के भव्य इतिहास, पौराणिक कथाओं और इससे जुड़े रहस्यों को, गहराइयों को जानने की। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ बीना कपाड़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनसाइट्स बाय बीना पर। क्या आपको पता है ये मंदिर का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। चंद्रदेव, जिसे सोम भी कहा जाता है, उनका विवाह राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां, जो 27 आकाश के नक्षत्रों को दर्शाती है, उनसे हुआ था। लेकिन चंद्रदेव सिर्फ अपनी एक ही पत्नी रोहिणी से प्रेम करते थे, बाकी 26 की उपेक्षा करते थे। दुखी होकर बेटियों ने पिता से शिकायत की। जब दक्ष के समझाने पर भी चंद्रदेव नहीं माने, तब क्रोधित होकर दक्ष राजा ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप के कारण चंद्रमा का तेज खत्म होने लगा और सृष्टि पर अंधेरा छाने लगा। ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव गुजरात के त्रिवेणी संगम तट पर आए और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और महामृत्युंजय जाप का मंत्र किया। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। वरदान के तौर पर दक्ष के अभिशाप को पूरी तरह से तो मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए शिव जी ने कहा कि चंद्रमा 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। श्राप से मुक्ति मिलने पर आभार व्यक्त करने के लिए चंद्रदेव ने उसी स्थान पर शुद्ध सोने का भव्य मंदिर बनाया और शिव भगवान को नाम दिया सोमनाथ। इसका अर्थ है चंद्रमा के देवता। इस तरह ये मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटण में स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला और सबसे पवित्र माना जाता है, जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रचलित है, यानी हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल और कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मंदिर का करंट स्ट्रक्चर कैलाश पर्वत के डिजाइन के हिसाब से बनाया गया है, जो आर्किटेक्ट सोमपुरा ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। यह मंदिर 3 नदियां, हिरण्य, कपिला और सरस्वती के संगम तट पर है। क्या आपको पता है मंदिर के पास समुद्र किनारे पर एक एरोपिलर है, जिसे बाण स्तंभ भी माना जाता है, जो एडवांस जियोग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल रियलिटी को भी बताता है। इस बिंदु से एंटार्क्टिका तक सीधी रेखा में कोई भी जमीन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक शाश्वत मंदिर है। इसका मतलब ये भी है कि मंदिर की दीवारों को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस स्थान की दिव्यता, आस्था और आध्यात्मिक शक्ति को कभी मिटाया नहीं जा सकता। वह अमर है। पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर एक सनातन है। चारों युगों में इसे अलग अलग धातुओं और सामग्रियों से बनाया गया था। सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनाया था। त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने इसे चांदी से बनाया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ियों से बनाया था और कल युग में ये मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में सोमनाथ शिवलिंग को लेकर एक अद्भुत रहस्य भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने एक चमत्कारी श्यमंतक मणि, जो रोजाना सोना पैदा करती थी और जिसमें तीव्र चुंबकीय शक्ति थी, उसे शिवलिंग के नीचे या भीतर छुपा दिया था। इस मणि की चुंबकीय शक्ति के कारण भारी पत्थरों से बना यह शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में तैरता या लेविटेट होता था। प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणकारी और यात्री
इस दृश्य को देखकर दंग रह जाते थे। इतिहासकारों ने सोमनाथ मंदिर के लचीलेपन की तुलना उस पेड़ या धातु से की है जो तूफानों से झुक तो जाती है लेकिन कभी टूटती नहीं है। मोहम्मद गजनी और औरंगजेब जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने 7 से अधिक बार इस मंदिर पर हमला किया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन समाज ने परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाला और मंदिर को इसी स्थान पर वापस खड़ा कर दिया। बार बार हमला होने पर भी वापस अपने मूल रूप में आना ही इस मंदिर का लचीलापन है। चलिए जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया और कितनी बार नया बनाया गया। ऐसे तो कहा जाता है कि तकरीबन 17 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, लेकिन मुख्य हमलों को देखा जाए तो ईयर 1026 में मोहम्मद गजनी ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। 1169 में कुमारपाल ने उसे वापस बनाया। उसके बाद ईयर 1299 में उलुग खान ने उसे वापस तोड़ा। ईयर 1308 में महिपाल वन ने उसे वापस बनाया। ईयर 1706 में औरंगजेब ने आखिरी बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने मुख्य मंदिर के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहां पे पूजा होने लगी। 1950 में सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना हुई, तब तक यही मंदिर पर पूजा हो रही। उसके बाद नया मंदिर बना जो हाल भी मौजूदा है। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, लॉयर और वेल नोन ऑथर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने गांधी जी के पास सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मंदिर का निर्माण सरकारी तिजोरी से नहीं बल्कि जनता के योगदान से होना चाहिए। गांधी जी की सलाह से 13 नवंबर 1947 को श्री सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, जिसका उद्देश्य मंदिर के लिए धन एकत्रित करना और निर्माण कार्य की देखरेख करना था। कन्हैयालाल मुंशी को इस ट्रस्ट का प्रमुख बनाया गया। मुंशी जी चाहते थे कि सरकार इस कार्य में शामिल हो, लेकिन नेहरू ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि धार्मिक कार्यों से सरकार को दूर रहना चाहिए। मंदिर के निर्माण के लिए फंड जुटाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई। उसमें से एक योजना यह भी थी कि 1 मण चीनी की कीमत में से 6 आना यानी 40 केजी चीनी की कीमत में से 40 पैसे मंदिर के नवनिर्माण के लिए निकाले जाए। वर्तमान मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। 150 फुट ऊंचे शिखर पर 10 टन का कलश स्थापित किया गया है और फ्लैग पोल 37 फीट लंबा है। फ्लैग को दिन में 3 बार बदला जाता है। ये मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली से किया गया है, यानी मारूगुर्ज स्टाइल से किया गया है, जो प्राचीन शिल्प और आधुनिक टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तालमेल दिखाता है। मंदिर से जुड़ी ये सब कहानी सुनकर इतना तो तय है कि आस्था को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। 1947 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, उससे इतना तो तय था कि ये मंदिर सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर या ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, पूजा, विश्वास और शक्ति का एक प्रतीक है। तो ये थी सोमनाथ मंदिर की इंसाइट्स।
तो दोस्तों, आई होप कि सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इनसाइट्स बाय बीना। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर हर महादेव। नमस्कार।